और खबर सरायकेला से है, जहां पर वन विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई सामने निकल कर आई है। सरायकेला आरएफओ आदित्य नारायण की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया है, जहां बलरामपुर में वन विभाग की जमीन पर नए निर्माण हो रहे थे, उसमें आधा दर्जन मकानों को ध्वस्त किया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले विभाग की तरफ से अवैध तरीके से निर्माण कर रहे लोगों की जमीन खाली किए जाने से संबंधित नोटिस दिया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई है। और इधर कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। मौके पर जिनके घर टूटे हैं उन्होंने वन विभाग पर पक्षपात का आरोप और अनदेखी का आरोप लगाया है। कहा गया है कि इन स्थानों पर वन विभाग की जमीन पर लोग बसे हैं, वहां कार्रवाई न करना वन विभाग के दोहरे मंशा को दर्शाता है। घर बनाए और कहाँ जाएंगे हम लोग? बाल बच्चे हम लोग को कहाँ जाएंगे? कौन देगा अपना? छोटा छोटा बच्चा सब है, कहाँ लेके जाएंगे छोटा छोटा बच्चा के? जाएंगे हम लोग के घर टूटा हुआ है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के रहने के है नहीं है। हम लोग का जाता देख करके हम लोग जमीन बेचा गया है कि रजिस्ट्री कर देंगे। जाता दे दे के हम लोग के कितना दिन कर दे। आज बेउती के खोज के बेखबर के आया भवन विभाग, ये सब आया, सब तोड़ करके हम लोग के चला गया। हम लोग रोड पर हो गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, हम लोग के रहने का कोई जगह नहीं है। हम लोग कैसे, हम लोग कुछ पता नहीं था कि कैसा जमीन है क्या है। हम लोग तो रोड पर आ गए सर। अब थाना के पीछे में भी घर बना हुआ है सर, तो उधर क्यों नहीं तोड़ा लोग? इनके भी में नहीं तोड़ा लोग। हम लोग के तरफ बसे हुए हैं गरीब आदमी, इधर आके तोड़ा। श्री नारायणपुर में सब बसा हुआ है, उधर क्यों नहीं गया? जो अभी नए सिरे से बनाने का प्रयास कर रहे थे, उनके घर को गिरा दिया गया है। घर नहीं कहिए, उसको कहिए कि जो बाउंड्री वाले या ईंटा जोड़ाई कर रहा था उसको हटा दिया गया है और उस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। जो इसमें पहले से अतिक्रमण करके रह रहे हैं उनके विरुद्ध भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। उनको नोटिस इशू किया गया है, उनको समय दिया है कि इसको आप कृपया खाली कर दें। नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट से जो निर्णय होगा उस तरह से पारित करके खाली कराया जाएगा। इन लोगों को 15-15 दिन का नोटिस दिया गया था कि 15 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, या आपके इससे कोई विधि सम्मत कागज है तो वो प्रस्तुत करें कोर्ट में, और वो प्रक्रिया चल रही है। आगे की कार्रवाई है कि चिन्हित करके फिर अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। आज जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो नए सिरे से घर बनाने के प्रयास कर रहे थे, यह जमीन को यहाँ पर वन विभाग की तरफ से इस कार्रवाई में ध्वस्त किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है वन विभाग की तरफ से। वहां पर आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को ध्वस्त तो कर दिया गया है, लेकिन वहां के जो बाशिंदे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका अब क्या कहना है? देखिए अमिता, सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि ये जब घर जो वन विभाग के अंदर में आते हैं, जो वन विभाग की जमीन पे जो घर आती हैं, उस घर को जिस समय बनाया जाता है उस समय ये वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय थाना के लोग ऐसा कहे जाते हैं इनके द्वारा, जो घर बनाए हुए हैं, जो मकान बना कर रह रहे हैं, कि पैसे ले लेकर के इसको बनाने की इजाजत दे दी जाती है। और साथ ही साथ जो वहाँ के एक्टिव दलाल लोग हैं वो उनको गलत पेपर दिखा करके और आम लोग जो भोले भाले लोग हैं उनको ठग करके वहां पे जमीन मुहैया करा देते हैं। और उस वक्त जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं वह भी यह भी कहने से नहीं कतराते हैं कि हाँ आप लोग ले लीजिए, क्योंकि उनको टेबल से ठीक राशि पहुंच जाती है जो उनके जुबान को बंद करने के लिए काफी होती है। लेकिन जैसे ही इस पर कोई ऐसे नेता हुए, ऐसे बाहरी कोई तत्व हुए जो इस जमीन पे अब जिनको पैसा नहीं मिलता है, वो इस जमीन के आगे टूट जाते हैं कि भैया ये जमीन तो अवैध है, ये जमीन पे घर कैसे बन गए हैं, क्योंकि उनके पास इन गरीबों का पैसा नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में ये गरीब करे तो क्या करे, लास्ट में अपने जो भी जिंदगी भर की कमाई है, गाड़ी कमाई है, उसको उस घर में लगा देते हैं। अंत में ये जितने भी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, जितने भी प्रशासनिक अमला के लोग हैं, इनके आगे झुक सा जाते हैं और अपनी गाड़ी कमाई बस बुलडोजर के नीचे इनके दब जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं अमिता, कि इसके बाद भी उस समय कोई भी ऐसे राजनेता और कोई भी ऐसे सामाजिक संस्था के लोग नहीं आते हैं जब इनके घर टूट रहे होते हैं। इसके पहले ठीक पहुंच जाते हैं कि हाँ मेरे आप बनाइए कहीं कोई। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं सुनील,
जो आप बात कह रहे हैं कि कोई भी राजनेता ऐसे समय पर जरूर पहुंचते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा आशियानों को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से, यहाँ पर क्या कोई प्रतिनिधि पहुंचे हैं, किसी पार्टी से लोग पहुंचे हैं ताकि इनको किसी तरह की सहायता पहुंचा सके या इन्हें यहाँ शांत करा सके? अमिता, देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस समय उन्हें पैसे मिल रहे थे, इन गरीबों के कमाए हुए पैसे की जिस तरह से वो बंदरबाट कर रहे थे, उस समय तो उन्हें बहुत अच्छी लगी कि चलिए हाँ बनाइए। लेकिन जिस समय इनके घर टूट रहे थे, ना ही कोई प्रशासनिक लोग ही सामने आए, ना ही कोई राजनीति से सरोकार रखने वाले लोग सामने, ना ही कोई समाज सेवी लोग सामने आए जो पहले इनके पीठ पे हाथ रखे थपथपा के ये लेकिन बोल सुनील, रहे अब थे कि एक आप अहम सवाल ये बनता है यहाँ पर कि आपने कहा कि अब तो यहाँ पे कोई समाज सेवी या कोई भी पार्टी के लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कई आशियानों को तो ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन आपकी वहां पे बात हुई होगी, जो लोग वहां पर रह रहे बाशिंदे, उनका क्या कहना है? वो अगले आगे क्या स्टेप लेंगे, क्या करने वाले हैं? देखिए, उनके पास तो एक तरफ खाई है और एक तरफ मौत है, दोनों कहीं भी नहीं जा सकते। एक तरफ भुखमरी है, एक तरफ, क्योंकि वो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है, दोनों साइड है उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा है, उनको मरना तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके बजट में इतने पैसे नहीं होते हैं कि लाखों करोड़ों की भूमि खरीद पाए या लाखों करोड़ों का घर बना पाए। एक छोटा सा जमीन दलालों के चंगुल में फंस करके वो थोड़ी सी जमीन जरूर ले लेते हैं, लेकिन शायद उनको ये भी समझना चाहिए कि आखिर जमीन है भी तो कैसी है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो जिस जमीन का पेपर नहीं हो, खैर उनमें दोष नहीं है, दलाल पेपर भी उनके सामने प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ ये पेपर है, आप इस जमीन को ले सकते हैं सस्ते दामों में, और सस्ते दामों के चक्कर में वो फंस जाते हैं। ऐसा बात नहीं कि फ्री में वहां पे वो रह रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी अपने मेहनत की कमाई उन्हें चुकानी पड़ी है। अमिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो मैंने बात कही कि जिस समय जमीन दी जाती है उस समय उनको सीधे तौर पे कह दिया था कि भैया ये जमीन रिकॉर्डेड जमीन है, आप इसको ले सकते हैं, बस कम दाम में मिले। उस समय वही वन विभाग के लोग रोकने नहीं आते जिस समय से घर बन रहे होते, घर बन के रह रहा है, सालों साल से रह रहे हैं। लेकिन जिस समय नए वन विभाग के अधिकारी कुछ आ गए या फिर ऐसे कोई और दलाल नेता टाइप के लोग आ गए या फिर दूसरे जमीन दलाल लोग आ गए, उनकी आंख में वो किरकिरी रहती है कि भैया कैसे यहाँ घर में मुझे तो कुछ मिला नहीं है। बिल्कुल, और यही अभी वन विभाग के अधिकारी और दलालों के बीच में ये जो मासूम लोग हैं वो फंस गए हैं और आज इनके आशियाने टूट रहे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर इस पूरे जमीन पर आधा दर्जन से ज्यादा जो आशियाने हैं उसको वन विभाग की तरफ से कार्रवाई करके ध्वस्त किया जा रहा है और इन मकानों को अवैध बताया जा रहा है। ऐसे में लेकिन जो हमारे संवाददाता ने जानकारी दी वो बेहद ज्यादा अहम हो जाती है कि अधिकारियों और दलालों की मिली भगत का नतीजा ये है कि यहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं वो आज इधर उधर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं।